अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सलाम उस आवाम के लिए, उस जनता के लिए जो इस देश में सबको एक जैसा मानते हैं, राइट। क्योंकि भारत देश एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक परिवार की तरह रहा जाता है, चाहे वो हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, सभी क्या है एक तरह ही माने जाते हैं। जैसे हमारा ब्लड है, राइट, ब्लड क्या है एक ही तरह का है, चाहे आप हिंदू का लो मुस्लिम का लो, दोनों का कलर कैसे दिखेगा सेम। जैसे परिंदों को उड़ने से नहीं रोक सकते, जैसे परिंदों को उड़ने से आप नहीं रोक सकते, फूलों को महकने से नहीं रोक सकते, तो आप हमारे हिजाब को कैसे रोक सकते हो? क्योंकि ये क्या है, ये हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट है, जैसे हमारी बहन ने बोला है, राइट। क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, सेफ फील कर सकते। तो आप हमसे हमारा हक छीन सकते हो क्या? नहीं छीन सकते। जैसे परिंदों को उड़ने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो क्या है कुदरती तौर पे चलते आ रहा है। तो जैसे दुनिया जब से बनाई गई है तो हिजाब का भी तरन क्या है, चलते आ रहा है। तो इस चीज़ को किसी भी तरह का मुद्दा बनाकर देश में फसाद मचाना छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत सरकार क्या है एक परिवार है, और इस परिवार में फूट डालने की आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो याद रखना ये इस्लाम और ये हिंदुस्तान एक ऐसा पौधा है जिसको जितना काटोगे वो उतना बढ़ेगा, जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। तो हमें फ़ख्र है हमारे दीन पर, हमें फ़ख्र है हमारे हिंदुस्तानी होने पर। तो हमारे हक को हमसे मत छीनिए और हिजाब को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारा हक है और भारत सरकार हमको इसका पूरा क्या करती है, सपोर्ट देती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आपका नाम बताइए। शबाना बेगम, आई एम अ टीचर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा है और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो कर्नाटक में हमारे जो स्टूडेंट्स पे परेशान किया जा रहा है एजुकेशन के मामले में, हमको आगे बढ़ा ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? हमारे भी तो राइट्स है। हिजाब में जितने हम प्रोटेक्ट है ना, उसमें कहीं भी नहीं है। देखो, हिजाब इज़ आवर प्राइड एंड इट्स प्रोटेक्टिंग अस। बुलेट प्रूफ जैकेट की ज़रूरत नहीं है हमें, यही हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट है। और इसे है ना एक पॉलिटिकल इशू मत बनाइए बुरखे को लेकर, ये हमारा हक है। और इस्लाम में जब से आया है ना तब से बुरखे की बुनियाद है, और हम इस पर खुश है भाई। क्यों गलत क्यों समझ रहे हैं आप? और हमको हक नहीं है क्या, हम नहीं पढ़ सकते? तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हिजाब। इस हमारे हिजाब को लेकर जो बवाल मच रहा है कर्नाटक में, जो सरकार हमारे विरोध में जो हमें हिजाब के लिए रोक रही है, इन्हें कोई हक नहीं है जो हमारा हिजाब हमसे छीने। और ये हमारा राइट है, हमारा इस्लाम है, इनको कोई हक नहीं बनता जो हमारा हिजाब लिए। और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज कलेक्टर साहब के ऑफिस पे निवेदन दिए है कि हम यही कोशिश करेंगे कि शिक्षा मंत्री साहब तक हमारा ये मैसेज जाए और जो भी है हमारे हक़ में फ़ैसला हो। और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हम कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत उनके लिए बर्दाश्त किया है। इसमें अपने कोरोना कोविड बोलते बोलते हमारे पूरे ईदा बराता सब हमारे से ये कर लिए उन्होंने, और मस्जिद में जो भी है ताले लगवा दिए, अजान को पाबंदी, हर चीज़ को पाबंदी, और हमारे इस्लाम में ट्रिपल तलाक भी लाए। लेकिन अब हमारी हिजाब को लेकर हम पे और कोई और ये ना करे, वरना हम पूरी महिलाएं रोड पर उतर आएंगी और धरने आंदोलन पर बैठ जाएंगी। आपका नाम? हमारा नाम रुखसाना बेगम, शहर उत्तर अध्यक्ष MIM। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम समीना पठान है। हम अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार समिति से नांदेड़ जिला महिला अध्यक्ष बोल रहे। देखिए, आज हमने कलेक्टर साहब को हिजाब के ताल्लुक से निवेदन दिया है कि कलेक्टर साहब हमारी बात हमारे राष्ट्रपति साहब तक पहुंचाए। हिजाब हमारा राइट है, हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है। मुस्लिम समाज के लिए हिजाब उतनी ही जरूरी है जिस तरह हमारे खाने में नमक जरूरी है। बिना नमक के खाना बेस्वाद हो जाता है, इसी तरह बिना हिजाब के हमारे लिए समाज में हर चीज बेस्वाद है। तो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सभी से मेरी गुजारिश है कि वो हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें। संविधान में जो आर्टिकल 25 है उसमें हर एक को, हर रिलीजन को अपने अपने मजहब को फॉलो करने का पूरा हक है। हमारे संविधान के हिसाब से हिजाब हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें किसी को भी दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कर्नाटका की गवर्नमेंट कर रही है और वो जो वहाँ के कॉलेजेस में हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है उन बॉयज से, जो बॉयज वो लड़की को वहाँ पे उस तरह परेशान कर रहे थे कि डोंट डू अगेन सर, प्लीज ये यहीं पे रोकिए। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ पे पढ़ेगी बेटी, कैसे बचेगी बेटी? जब हिजाब ही नहीं रहेगा तो मुस्लिम लड़कियां कैसे पढ़ेगी? हिजाब हमारा राइट है सर, हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारी पहचान है। हिजाब के साथ प्लीज कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, हिजाब के साथ प्लीज कोई ऐसा नया बवाल मत मचाइए
जिसकी वजह से देश के हालात अस्त व्यस्त हो जाए। आई रिक्वेस्ट यू सर, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट।